सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी व्याकरण में वचन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वचन को अंग्रेजी में हम लोग नंबर भी कहते हैं। नंबर जिसका स्पेलिंग हुआ NUMBER। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानिए, वचन कहते किसे हैं। तो वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे हम लोग वचन कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन है। वचन का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वह है संख्यावाचन। संख्यावाचन को ही हम लोग संक्षेप में वचन भी कहते हैं तथा वचन का अर्थ कहना भी है। अब वचन का प्रकार है, कितने प्रकार का वचन होते हैं। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के हैं। कौन कौन हैं? तो पहला है एक वचन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं, और दूसरा है बहुवचन, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। तो एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। या यह भी कहिए कि विकारी शब्द में जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, पुस्तक, घोड़ा, बच्चा इत्यादि। अब इसी प्रकार है, अगला है बहुवचन, जिसको हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। तो बहुवचन का परिभाषा क्या है? तो शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, लड़के, घोड़े, पुस्तकें, लड़कियाँ इत्यादि, बच्चे इत्यादि। अब जो है एक और बात जानिए कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे दर्शन, तो दर्शन, आंसू, होश, बाल इत्यादि कुछ और शब्द हैं जो सदैव हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अब जो है हम लोग इसका बहुवचन का रूपांतर जानेंगे। तो वचन के कारण सभी शब्दों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप विपरीत होते हैं, किंतु सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप मूलतः संज्ञाओं पर ही आश्रित है। इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है। वचन के अधीन जो संज्ञा है उसके रूप 2 तरह से परिवर्तित होते हैं। एक जो है सो विभक्ति रहित और दूसरा है विभक्ति सहित। तो विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने का नियम कुछ है, वो हम लोग जाने। तो सबसे पहला नियम है विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने का नियम कि पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन लड़का है, बहुवचन लड़के हैं। एक वचन गधा है, बहुवचन गधे है। एक वचन पहिया तो बहुवचन पहिए। एक वचन घोड़ा, बहुवचन घोड़े।
इसी प्रकार कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं। कुछ ऐसी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं और एक कुछ शब्द संबंधवाचक संस्कृत के आकारांत और नकारांत है। जैसे कौन कौन? तो मामा, नाना, बाबा, दादा, कर्ता, दाता, पिता। तो तीनों ही कर्तृ आदि जो है सो ऋकारांत है और योद्धा, युवा, आत्मा या युवन आत्मा नकारांत है। देवता, जमाता इत्यादि। अब इसका उदाहरण लीजिए। एक वचन में है कि एक वचन वाक्य है कि हरि तुम्हारे मामा हैं, तो बहुवचन होगा प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है। एक वचन है कि मैं तुम्हारा नाना हूँ, इसका बहुवचन है वो बनाइए, होगा कि श्याम और हरि के नाना आए हैं। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं। अब दूसरा विभक्ति रहित संज्ञा के बहुवचन बनाने का नियम क्या है? तो पुल्लिंग आकारांत के सिवा शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, एक वचन है। अब बहुवचन है कि इसका बालक पढ़ते हैं। हाथी आता है, एक वचन। हाथी आते हैं, बहुवचन। इसी प्रकार आगे साधु आया है, साधु आए हैं। उल्लू बैठा है, उल्लू बैठे हैं। अब आगे है अगला नियम विभक्ति रहित संज्ञाओं को बहुवचन बनाने का। तीसरा नियम की आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए पर चंद्र बिंदु ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन शाखा, इसका बहुवचन शाखाएं। कथा का बहुवचन कथाएं। लता का लताएं। वार्ता वार्ताएं। अध्यापिका अध्यापिकाएं। कामना कामनाएं। इसी प्रकार अगला नियम है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से भी बनता है। जैसे एक वचन गाय है तो बहुवचन होगा इसका गायें। इसी प्रकार आगे बात का बातें। बहन बहनें। रात रातें। आदत आदतें। अब अगला नियम है कि इकारांत ह्रस्व से इकारांत या दीर्घ से इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत जो है दीर्घ ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या पर चंद्र बिंदु या जोड़ने अर्थात अंतिम ह्रस्व या दीर्घ ई को इया कर देने से भी बहुवचन बनता है। जैसे तिथि एक वचन है तो बहुवचन इसका तिथियाँ। रीति एक वचन है तो रीतियाँ। इसी प्रकार आगे नीति है तो नीतियाँ। नारी है तो नारियाँ। अब आगे अगला नियम छठा है क्या कि जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से भी बहुवचन बनता है। जैसे इसका उदाहरण एक वचन है डिबिया तो बहुवचन है डिबियाँ। एक वचन है चिड़िया तो बहुवचन है चिड़ियाँ। इसी प्रकार गुड़िया तो गुड़िया। अब अगला नियम है इसका कि अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई के अलावा अन्य मात्राओं के अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अंतिम स्वर दीर्घ उ हुआ तो उसे ह्रस्व कर ए जोड़ते हैं। जैसे बहु के बहुएं। वस्तु का वस्तुएं। इस प्रकार और भी हैं। अब अगला नियम संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि लगाकर कराया जाता है। जैसे एक वचन है पाठक तो बहुवचन इसका होगा पाठक गण। एक वचन स्त्री तो बहुवचन होगा स्त्री जन। एक वचन नारी इसका बहुवचन होगा नारी वृंद। एक वचन अगर अधिकारी है तो इसका बहुवचन होगा अधिकारी वर्ग। एक वचन आप है तो बहुवचन होगा आप लोग। तो यह सब नियम था विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने का नियम था।
अब विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने का नियम सुनिए। तो विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन या व्यवधान नहीं होता। इसके कुछ समान नियम है जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो पहला नियम है कि अकारांत और आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम अ, आ या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ऊ कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण इसका, एक वचन लड़का तो बहुवचन लड़कों, एक वचन घर तो बहुवचन घरों। इसका विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग कीजिएगा तो घरों का घेरा, लड़कों ने कहा, गधा का गधों। विभक्ति के साथ प्रयोग हुआ इसका तो गधों की तरह। अब इसमें अगला नियम है विभक्ति सहित संज्ञा के बहुवचन बनाने का नियम कि संस्कृत की आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, ह्रस्व से उकारांत और दीर्घ वाला उकारांत, अकारांत औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने के पूर्व दीर्घ ओ को ह्रस्व उ कर दिया जाता है। जैसे लता एक वचन है तो बहुवचन है लताओं। विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग इसका होगा तो उसमें लिखेंगे हम लोग वाक्य कि लताओं को देखो, साधु का साधुओं। इसका चिन्ह के विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग करेंगे तो होगा कि यह साधुओं का समाज है, वाक्य बनाए। इसी प्रकार अगला नियम है कि सभी इकारांत और इकारांत दीर्घ इकारांत, ह्रस्व ई से और दीर्घ ई से दोनों इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यों जोड़ा जाता है। इकारांत शब्दों में यों जोड़ने के पहले दीर्घी का ह्रस्व ई कर दिया जाता है। जैसे एक वचन मुनि तो बहुवचन मुनियों। विभक्ति की चिन्ह के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो होगा, जैसे देखिए उदाहरण मुनियों की यज्ञशाला। इसी प्रकार एक वचन गली तो बहुवचन गलियों। इसका विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग करें तो लिखेंगे गलियों में गए, नदी के नदियों, नदियों का प्रवाह, साड़ी साड़ियों, साड़ियों के दाम दीजिए। तो ये सब थे विभक्ति से संज्ञा को बहुवचन बनाने का नियम। अब वचन संबंधी कुछ विशेष निर्देश हैं कि प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा प्रत्येक प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता। अच्छा, दूसरा निर्देश है कि दूसरी भाषाओं के तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी के फुट FOOT फुट का बहुवचन फिट होता है, FEET फिट होता है, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग होगा कैसे? तो 2 फुट लंबी दीवार है, न कि 2 फीट लंबी दीवार लिखा है। फारसी से आए मकान या कागज़ का बहुवचन हिंदी में फारसी के ही अनुसार मकानात या कागजात नहीं होगा। फारसी से आए वकील शब्द का बहुवचन वकला नहीं, हिंदी में नहीं चलेगा। हम लोग हिंदी में लिखेंगे कि वकीलों की राय लीजिए। इसी प्रकार अंग्रेजी के स्कूल शब्द का बहुवचन अंग्रेजी की तरह ही स्कूल्स बनाना अनुचित है। हिंदी में स्कूल का बहुवचन स्कूलों होगा। और इसी में अगला निर्देश है क्या कि भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ, लेकिन जहाँ संख्या या प्रकार का बोध हो वहाँ गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाएँ बहुवचन में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। जैसे इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं या खूबियाँ है, मैं उनकी अनेक विशेषताओं को जानता हूँ। विशेषताएं, खूबियाँ, विशेषताओं, ये सब बहुवचन है। इसी प्रकार अगला निर्देश है कि प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। जैसे आपके ओठ खुले कि प्राण तृप्त हुए, आप लोग आए, आशीर्वाद के अक्षत बरसे, दर्शन हुए। उसी प्रकार अगला निर्देश है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे उनके पास बहुत सोना है, उनका बहुत सा धन बर्बाद हुआ, और न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी।
किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं। ये सब उदाहरण थे। तो आज हम लोग वचन के बारे में जानकारी प्राप्त की आज के क्लास में। अब हम लोग अगले क्लास में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को आज शुभ दिन।